हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं शिवानी गुसाई एक बार फिर आपके सामने एडवेंचर फाउंडेशन कोर्स डेवी का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। ट्रेनिंग का सेकंड पार्ट शुरू होने से पहले मैं आपको पहले पार्ट की कुछ झलकियाँ दिखा रही हूँ, ताकि आपको ये सभी रिमाइंड हो जाए कि हम लोगों ने पहले सेशन में क्या क्या किया था। आपको बता दूं कि ये 10 दिवसीय साहसिक खेल कार्यक्रम टिहरी जनपद में चल रहा है, जिसमें स्थानीय युवाओं ने प्रतिभाग किया है और इसमें 35 युवाओं ने प्रतिभाग किया है। इन युवाओं को माउंटेनियरिंग की जानकारियां दी जा रही हैं, तकनीकी जानकारियां दी जा रही हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारा पार्ट 2 का सेशन आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। और पार्ट 2 का सेशन अब यहाँ से शुरू होता है। सभी ट्रेनिंग एरिया में है और अभी यहाँ पर माउंटेन में लेक्चर चल रहा है और इसके बाद हम लोग आज नई प्रैक्टिस करेंगे। लेक्चर बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो यही चीज़ें ट्रेनिंग्स को बताई जा रही हैं कि आज वो जिस चीज़ की ट्रेनिंग लेने वाले हैं उसमें क्या क्या उनको बताया जा रहा है, इक्विपमेंट के बारे में बताया जा रहा है, किस तरह से कौन सी नोट आपको बांधी जाएंगी। लेक्चर के दौरान उन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से बताया जाता है कि किस तरह से ट्रेनिंग की जाएगी। उसके बाद वह ट्रेनिंग के लिए अब तैयार हो गए हैं। ट्रेनिंग में आज टैलेंट ट्रैवर्स की प्रैक्टिस होगी। हर ट्रेनी इसमें 1 बाय 1 प्रैक्टिस ज़रूर करेगा। युवा बहुत उत्साहित रहते हैं एक्टिविटीज़ करने के लिए, क्योंकि उनके लिए ये सब कुछ नया रहता है। लड़कियां बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हैं और इसी तरह उन्हें आगे बढ़कर आना चाहिए। यहाँ बहुत से युवक और युवतियां दुर्गम क्षेत्र से भी हैं और बहुत अच्छा लगता है जब वह ऐसे कैंपों के आयोजन होने पर प्रतिभाग करते हैं। साहसिक खेल साहस और खतरे से भरा है, लेकिन इसको तकनीकी जानकारियां लेकर पूरे साहस के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से किया जा सकता है। बहुत ही रोमांचक भी होता है। जहाँ रिस्क है वहाँ करेज भी है और वहाँ एंटरटेनमेंट भी है। सभी युवाओं का जो अनुभव है वो उन्होंने साझा किया। उन्होंने यह अभी पहली बार किया है और इसको वो आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और इसे करने में उन्हें मज़ा भी आया है और ये उनके लिए अद्भुत और बिल्कुल अलग एहसास रहा है कि उन्होंने इस तरह की स्पोर्ट्स भी की है। युवा जब अपना जोश दिखाते हैं तो उन्हें सिखाने में और भी मज़ा आता है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव
कैंप एरिया से ट्रेनिंग एरिया में आना होता है। होता है जो टूरिस्ट प्लेस हो, उत्तराखंड का टूरिस्ट प्लेस, और आज इसी की तैयारी चल रही है। पैक्ड लंच बन रहा है। वन डे आउटसाइड ट्रिप में आज हम लोग जा रहे हैं सेम मुखिम नागराजा टेम्पल है, जो कि टिहरी और उत्तरकाशी के बॉर्डर में स्थित है। ये डोबरा चाटी पुल है, जो टिहरी लेक में बना हुआ सस्पेंशन ब्रिज है, और ये इसी साल पूरा हुआ है। 2016 में बनना शुरू हुआ था। ये गांव की औरतें हैं। हम लोग सेम मुखिम की तरफ जा रहे हैं, लम गांव से आगे है। जय सेम मुखिम। ये सेम मुखिम का द्वार है, और जो सामने ऊपर जंगल दिख रहा था वहाँ नागराजा का टेम्पल है। सेम मुखिम मंदिर बहुत ही घंघोर जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है। यहाँ आपको जंगल में जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ दिखेंगी वो हैं चीड़ है, बांज है, बुरांस है, केदारबाती है, काफल के पेड़ हैं। अनेक वनस्पतियों से घिरा हुआ जंगल है ये। 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद और हम पहुँच चुके हैं सेम मुखिम मंदिर में। आपको सामने दिखाऊंगी, ये देखिए, ये है नागराजा। 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद सभी युवा एक पंक्ति में मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सेम मुखिम अपने आप में पूरी एक कहानी है। इसको मैं अगली कड़ी में आपको दिखाऊंगी। थर्ड पार्ट जो बनेगा वो सेम मुखिम की मान्यता पर बनेगा। बहुत मान्यता है इस मंदिर की और बहुत सुप्रसिद्ध है। 5वां धाम की मान्यता भी इस मंदिर को मिली है। यह मंदिर टिहरी और उत्तरकाशी के बॉर्डर में बना है। लमगांव से होते हुए यहाँ पहुँचा जा सकता है। पौड़ी के इष्ट देव माने जाते हैं नागराजा भगवान। वापस आने के बाद युवाओं ने लंच किया, पैक्ड लंच जो हम लोग साथ में लेके आए थे। युवाओं को टास्क दिया गया था कि रास्ते में जितना भी उनको कचरा दिखेगा, वो गार्बेज दिखेगा, वो गार्बेज बैग में भरकर नीचे लेके आएंगे और डंपिंग एरिया में डालेंगे। इससे उन्हें यह सीख देनी थी कि वो प्रकृति के प्रति सजग रहें, पर्यावरण की चिंता करें, मनन करें और पर्यावरण का संरक्षण करें। सेम मुखिम बेहद खूबसूरत है। यहाँ सेब की खेती भी होती है। देखिए कितना खूबसूरत है। अब आप देखेंगे फिर से एक बार डोबरा चाटी पुल, जो कि हमें वापसी में आते हुए यहाँ से व्यू पॉइंट से हमने ये कैप्चर किया है।
डोबरा चाटी पुल में हमने थोड़ा बहुत फोटोग्राफी की और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़े। वन डे ट्रिप में हम लोग शाम को 7 बजे पहुंचे और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से वही डेली रूटीन रहा और नेक्स्ट डे इनको रेस्क्यू टेक्निक्स सिखाई गई, किस तरह से आप रेस्क्यू कर सकते हैं, सीमित संसाधनों से किस प्रकार से आप रेस्क्यू टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। अभी ये 9वां दिन है जब युवाओं से उनके द्वारा सीखी गई स्किल्स के बारे में पूछा जाता है। ये फ्यूली का फूल डाइनिंग हॉल है जहाँ सभी लोग डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट करते हैं। कॉमन एरिया भी यही है जहाँ युवाओं का डेली शेड्यूल टांग दिया जाता था। आज स्किल डेवलपमेंट का लेक्चर लिया गया और इसी के साथ कवर किया गया टाइप्स ऑफ एडवेंचर। 10 दिवसीय कोर्स के दौरान का युवाओं से फीडबैक भी लिया गया। यहाँ पर इनको यह भी बताया गया कि फाउंडेशन कोर्स के बाद वो लोग किस तरह से आगे इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं और किस तरह से सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। 10वें दिन इनका रिटर्न एग्ज़ाम होता है 1 घंटे का। युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए हमारे बीच आईपीएस ऑफिसर तृप्ति भट्ट जी आई हैं और उन्होंने उनको मोटिवेशनल लेक्चर दिया। युवाओं से फीडबैक भी लिया और आपदा मित्र बनाने की बात भी कही। एक अच्छे और मजे हुए पर्वतारोही को हमेशा डर लगता है क्योंकि उसने पर्वत की वो विभीषिकाएं देखी होती है। उसको पता है कि एक नेचर के अगेंस्ट हम लड़ नहीं सकते, या जब हम एक लेवल पे सर्वाइवल की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमें नेचर के सामने खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। नेचर हमारे हिसाब से एडजस्ट नहीं होती। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती है। लेकिन जो नया नया सीखा हुआ होता है उसे लगता है अरे हम ये भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, अरे ये क्या बड़ी बात है। और उस ओवर कॉन्फिडेंस में, उस ओवर एंथुसियाज्म में कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है। अच्छे कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के एरिया में न केवल आपका एक खुद की हॉबी के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, बल्कि आप इसको डिजास्टर रिस्पांस के तौर पे देख सकते हैं। आप इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे, भविष्य में अपना खुद के करियर के तौर पे भी इसको आप देख सकते हैं और साथ ही साथ इसको एक शौक के तौर पे आप इसको लाइफ लॉन्ग भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2-3 बातें मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा। रखने के कारण हम लोग कोई गंभीर चोट का शिकार हो जाते हैं, तो इसका जरूर ध्यान रखें। आप लोगों ने बहुत अच्छा कोर्स किया, 10 दिन का कोर्स किया। मैं चाहूंगी इसको आप लोग भी कंटिन्यू रखें, उसकी लगातार प्रैक्टिस करें, अपने साथ और लोगों को जोड़ें
भविष्य में इस तरह के कैंप्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, सर्टिफिकेट कोर्सेज करें। अगर आप लोगों को माउंटेनियरिंग का इसी के साथ 10 दिनों का जो सफ़र था वो यहीं समाप्त हुआ और खूब मज़े किए, थोड़ी सज़ा भी मिली है। और अंत में पर्यटन विभाग द्वारा आए सभी अधिकारियों द्वारा बच्चों को आशीर्वाद वचन में बहुत सारे मोटिवेशनल बातें कही गई और युवाओं को अंत में पर्यटन विभाग की तरफ से सर्टिफिकेट वितरण किया गया और हमारी टीम को मोमेंटो दिया गया। दोस्तों, आपको हमारा काम कैसा लगा? हमारी यह वीडियो और उसमें सिखाए गए काम की अगर आप सराहना करते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।